नमस्कार मित्रों, केपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुलदीप वर्मा आज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा हेतु कारगर साबित जरूर होगा। चलते हैं, आज हम आपको बताते हैं पर्यायवाची के बारे में। आज हम आपको पर्यायवाची की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों से यही कहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियोस पर व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आते हैं, आप लोग जुड़ते हैं, लेकिन लाइक ज़रूर नहीं करते। तो एक बार जितने लोग भी जुड़ रहे हैं सभी लोग लाइक कीजिएगा और ज़रूर चैनल को प्रमोट कराने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं आज की जो टेस्ट सीरीज होगी, इसमें आप लोगों को बड़ा ही मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे प्रश्न हम लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कई जगह पूछे गए हैं। चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न दिया गया है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो अतिथि, अश्व, आग और असुर, एबीसीडी में असुर, आग, अश्व और अतिथि दिए गए हैं। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से मिलान करना है। तो चलिए सभी लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। असुर का पर्यायवाची दानव होता है, आग का पर्यायवाची अनल होता है, अश्व का पर्यायवाची तुरंग होता है और अतिथि का पर्यायवाची पाहुना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बा आंसर सही हो जाएगा। अब राक्षस के पर्यायवाची अगर बात करें तो राक्षस के पर्यायवाची होता है रजनीचर, निशाचर, दैत्य, ये राक्षस के पर्यायवाची आते हैं। आग के पर्यायवाची होता है वैश्वानर, अनल, धनंजय, धूमकेतु, वायुशखा, ये आग के पर्यायवाची होते हैं। अतिथि के पर्यायवाची जो होते हैं वो देख लेते हैं। अतिथि के पर्यायवाची क्या होते हैं? अतिथि का पर्यायवाची जो होता है वो होता है मेहमान, आगुंतक, आगंतुक, पाहुना, ये अतिथि के पर्यायवाची होते हैं। अश्व के पर्यायवाची सैंधव होता है, तुरंग होता है, बाजी होता है और हय होता है। ये अश्व के पर्यायवाची होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? बात पूछी गई है नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है, पीयूष होता है, अमी होता है और जीवन होता है। तो कौन सा नहीं है? प्राण। तो इसका सा आंसर सही हो जाएगा फोर्थ, यानी कि जो प्राण है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। प्राण जो है वो किसका पर्यायवाची है देखना है। प्राण संजीवनी श्वास, संजीवनी श्वास, वायु, जीवन, इसका पर्यायवाची है ये। अगला देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइएगा कौन सा ऐसा जो विकल्प है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। पंकज, नीरज, सरोज तो सुना ही होगा। तो पंकज है, नीरज है, सरोज है, सरसिज है, नीरज है, पद्म है, कंज है, उत्पल है, नीलोत्पल है, तामरस है, मिलिंद नहीं है। मिलिंद किसका है? भौरा का। मिलिंद भौरा का पर्यायवाची है। चंचरी किसका पर्यायवाची होता है? षटपद होता है, षटपद होता है
द्विरेफ होता है भौरे का पर्यायवाची। ये भौरे के पर्यायवाची हैं। चंचरीक, षटपद, द्विरेफ, भौरा, मिलिंद, अली। अली भी भौरे का पर्यायवाची होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नहीं पूछा गया, इस पर देखना है। ऋतुराज होता है, मधुकाल होता है, मधु ऋतु होता है, सुमन पुष्प का पर्यायवाची है। सुमन, कुसुम, प्रसून, उदक। सुमन पुष्प, सुमन कुसुम, प्रसून, उदक, गुल, ये किसके पर्यायवाची हैं? पुष्प के पर्यायवाची हैं। मधुकाल, ऋतुराज, मधुकाल, मधु ऋतु और पिकमित्र। पिकमित्र बसंत का पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखना, लिखते जाना। माधव, ये बसंत का पर्यायवाची है। कुसुमाकर, कुसुमाकर, ये बसंत का पर्यायवाची है। और ऋतुराज, ऋतुराज दिया गया है, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? बसंत के पर्यायवाची हैं। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? ध्यान देना है। धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है, गुणाकिस अर्जुन का पर्यायवाची है, गांडीवधर अर्जुन का पर्यायवाची है, सुरेश अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। ये पर्यायवाची अर्जुन का नहीं है, तो ये विकल्प खत्म हो गया। धनंजय, पार्थ, कौंते, गुणाकिस, ये सारे अर्जुन के पर्यायवाची हैं। धवल श्वेत का पर्यायवाची है, या उजला कह सकते हैं। अवनीश जो पर्यायवाची है वो राजा का पर्यायवाची है। अवनीश, अवनीश राजा का, अवनीश जो पर्यायवाची है वो राजा का पर्यायवाची, अच्छा पर्यायवाची है राजा। भूप, भूपति राजा के पर्यायवाची है। महीधर भी होता है, ठीक है, नरेश भी होता है, लिखते जाना सभी लोग। पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची है। धनुर्धर श्री राम का पर्यायवाची है, श्री राम, ठीक है। गुणाकेश अर्जुन का है। धर्मराज, धर्मराज देखो युधिष्ठिर का पर्यायवाची है, युधिष्ठिर का पर्यायवाची है, ठीक है। निसंगी, निसंगी जो पर्यायवाची है ये त्रोण, तूणीर, तर्कस का पर्यायवाची है, ये तर्कस का पर्यायवाची। और बसु बास करने वाला या बसने वाले का पर्यायवाची है, ठीक है। तो सही आंसर अपना हो जाएगा धनंजय, पार्थ, कौंते, गुणाकेश, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही। बी आंसर जो होगा बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं, ये सभी गलत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टेढ़ा का पर्यायवाची है, टेढ़ा का पर्यायवाची है, कपटी है, पाखंडी है, धूर्त है या कुटिल। कपटी, पाखंडी, धूर्त, ये ढोंगी के पर्यायवाची है, ठीक है। पाखंडी, धोंडी, पाखंडी जो है ढोंगी का पर्यायवाची है। धूर्त जो है वो मूर्ख का पर्यायवाची है। कपटी जो है मतलब कपटी जो कपट करने वाला है उसका पर्यायवाची है। कपटी जो है वो कपट करने वाला उसका पर्यायवाची। पाखंडी ढोंगी का है, मूर्ख धूर्त का है, कपटी। कुटिल जो है वो टेढ़ा का पर्यायवाची है, कुटिल, टेढ़ा, वक्र कहते हैं जिसको, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के, अग्नि पृथ्वी का है, अचला पृथ्वी का है, महीधर अभी हमने आपको बताया था राजा का पर्यायवाची है। मही, अग्नि, वसुंधरा, ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। मही पृथ्वी का है, मेदनी, मेदनी भी पृथ्वी का है। अचल पहाड़ का पर्यायवाची है। पर्वत, नग, अतल, ये सब पर्वत के पर्यायवाची है। शैल भी होता है, आद्री भी होता है, ठीक है। मही, अग्नि, रत्नाकर, रत्नाकर जो है वो समुद्र का पर्यायवाची, ये समुद्र का पर्यायवाची है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया। तो विवस्त्र, वैजंती, पताका, केतु। तो वैजंती भी है, पताका भी है और केतु भी है, विवस्त्र नहीं है। विवस्त्र है बिना वस्त्र का, वीणा,
वस्त्र का इसका अर्थ होता है। तो ये ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों ध्वज के पर्यायवाची, ध्वज का पर्यायवाची केतु भी होता है, और ये बिना वस्त्र का लिखा है, वैजंती पताका ये लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। तो सभी लोग हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं, एक बार सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए। ऐसी और सारे क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको। आप लोगों का जो सेशन है बिल्कुल अच्छा होने वाला है। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इच्छा का कौन सा ऐसा पर्यायवाची है जो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है इसमें। ठीक है, तो ध्यान देना है, इच्छा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो आकांक्षा होता है, आकांक्षा होता है, मनोरथ होता है, स्पृहा होता है, क्या मनोज भी होता है? मनोज, मनोज है आपका कामदेव का पर्यायवाची है। मनोज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। अब कामदेव के पर्यायवाची में मनसिज भी है, मनमथ भी है। ठीक है, आपका पुष्प धनवा है, पुष्प धनवा, अनंग। ठीक है, और आपका मनोज, मनोज तो है ही, मार, कामग, रतिनाम, रतिपति। ठीक है, अतनु, ये अतनु और लिख लो, ये आ सकता है पेपर में। ठीक है, मनसिज, मनमथ, पुष्पधनवा, अनंग, मार, कामक, रतिनाम, रतिपति, अतन, ये कामदेव के पर्यायवाची। आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, चाह है, इच्छा लिखा हुआ है, लालसा, अभीप्सा, लिप्सा, उत्कंठा, ईहा। ये जो पर्यायवाची दिए गए हैं ये आपके इच्छा के पर्यायवाची हैं और ये हमने साथ में लिख दिए। ठीक है, और ये मनोज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची, तो कामदेव का भी पर्यायवाची। सभी लोग नोट कीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं आगे की तरफ। कौन सा शब्द चांदी का पर्यायवाची नहीं है? चांदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चांदी का पर्यायवाची रूपक भी होता है, रौप्य भी होता है, रजत भी होता है। हिरण्य जो है वो कनक या सोना का पर्यायवाची है, कनक या सोना का पर्यायवाची है। तो अब कनक या सोने का पर्यायवाची जात रूप होता है, जात रूप होता है। ठीक है, हिरण्य तो लिखा ही है आपके सामने, हाटक, कंचन, हेम, हाटक, कंचन, हेम। ठीक है, कुंदन और कलधौता। ठीक है, ये जो पर्यायवाची आपके हैं ये सोना के पर्यायवाची हैं, हिरण्य के पर्यायवाची हैं। अगला चलते हैं, किस कौन से समूह, शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? किरण के, देखो ये ध्यान से समझना है। मरीचि कर पहला विकल्प है आ, ये गलत है, लेकिन क्योंकि इसमें बारी जो है वो पानी का पर्यायवाची है। जल, नीर, तोय, सलिल, कर, वात, बात हवा का पर्यायवाची है। मैंने आपको बताया भी है कई बार, वात माने जो होता है बातचीत होता है, और बात माने हवा। अम्बुद पानी को देने वाला, ये बादल का पर्यायवाची है। कर, सुगंध, सुबास, ये कर हाथ का पर्यायवाची, ये हाथ का पर्यायवाची कर। सुगंध और सुबास खुशबू के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि, अंशु, मरीचि। ये किसके पर्यायवाची है? ये किरण के पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, नोट करते जाइएगा सभी लोग। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। पहले विचार कर लेते हैं, शब्द आपके दिए गए हैं, बिटप, भूधर, द्रुम और पल्लव। अब किस विकल्प में सभी शब्द वृक्ष के पर्यायवाची है, ये पूछा गया है। कौन सा ऐसा विकल्प इसमें सभी शब्द वृक्ष के पर्यायवाची है? तो एक तो विटप वृक्ष का पर्यायवाची है, एक द्रुम वृक्ष का पर्यायवाची है। तो आ और शा, आ और सा, तो आपका डी इज द राइट आंसर, नहीं कि द सही आंसर हो जाएगा। तो भूधर किसका है? पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है,
पल्लव, पल्लव मैंने बताया था, पल्लव, डोंडी, पंखुड़ी, कली के पर्यायवाची है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपको ये देखकर बताना है कि आ, बा, सा, दा में से क्या 4, 2, 3 शब्द जो लिखे हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, कि ये आपस में पर्यायवाची शब्द हैं या नहीं है? भिक्षा, याचक वृत्ति, मधुकरी, अपर्णा, रुद्राणी, सिंधुजा, निशा, यामिनी, रजनीचर, राधिका, वृषभानुजा, महिषी। बड़े अच्छे प्रश्न लिखे गए हैं इसमें। तो भिक्षा, याचक वृत्ति, मधुकरी ये भिक्षा के पर्यायवाची हैं। अपर्णा, रुद्राणी और सिंधुजा, सिंधुजा जो पर्यायवाची है वो लक्ष्मी का है। ठीक है, हरिप्रिया, भार्गवी, ठीक है, याद रखना। रुद्राणी पार्वती जी का है पर्यायवाची, पार्वती जी का पर्यायवाची है। ठीक है, निशा, यामिनी, रजनीचर, निशा रात्रि का है, यामिनी रात्रि का है, और ये राक्षस का पर्यायवाची है, अभी हम आपको बता चुके हैं। राधिका, वृषभानुजा, महिषी ये भैंस का पर्यायवाची है, महिषी, केवल केवल महिषी ये राधा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो बिचा आपके जो बचा है वो है भिक्षा, याचक वृत्ति और मधुकरी। ये किसके पर्यायवाची? भिक्षा के पर्यायवाची। असंगत पर्यायवाची शब्द क्या है? ऐसा देखना जो असंगत है सबसे। डा है मत्सर, कुढ़न, जलन, सबको बताया है, मत्सर भी होता है, डाह, कुढ़न, ईर्ष्या, जलन, ये आपस में पर्यायवाची हैं। मनमुटाव पर्यायवाची ईर्ष्या जलन का नहीं है, यही इसका असंगत विकल्प है। अगला चलते हैं। पर्वत का सही पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया। अचला पृथ्वी का है, अभी बताया था, छोणी, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुंधरा, भू, भूमि, ये सब पर्यायवाची अचला पृथ्वी के हैं। अचल, आद्री, नग ये तीनों पर्यायवाची पर्वत के हैं, तीनों सही हैं। यही इसका गलत तो नहीं पूछा गया था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो मंदार, पहला विकल्प मंदार, मंदार ये अकौआ का पर्यायवाची है, जिसको अर्क कहते हैं या आख कहते हैं। सुरभि, धेनु, गौ ये सब गाय के पर्यायवाची हैं। ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ये सब गाय के पर्यायवाची हैं। यही पूछा है कौन सा नहीं है, तो मंदार नहीं है। अगला प्रश्न है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी का पर्यायवाची याज्ञसेनी भी होता है, सैरंध्री भी होता है, कृष्णा भी हो जाता है, पांचाली भी है, याद रखना पांचाली है, लेकिन पांचालिका नहीं है, नहीं तो गलत करके यही इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचाली है लेकिन पांचालिका नहीं है। अगला चलते हैं। पानी का पर्यायवाची नहीं है, अंबु होता है, जीवन होता है, सलिल होता है, द्रव नहीं होता है। द्रव किसी भी लिक्विड चीज का हो सकता है, ये लिक्विड जो ठोस, द्रव और गैस तरल का हो सकता है, तरल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। हमारी वीडियो को 700-800 लोग देखते हैं, लेकिन लाइक 50, 60, 70, 100 के तक पहुंचती हैं। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची अभ्र, पयोधर, घट, अम्बुद। अभ्र भी, पयोधर भी, अम्बुद, घट नहीं है, घट घड़ा का पर्यायवाची है, घड़ा का पर्यायवाची है। अभ्र बादल का है, पयोधर है, अम्बुद है, जलद है, ठीक है, वारिद है, वारिद भी है, मेघ है, घन है,
घटा है कि बादल के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म को चुनना है। कौन सा ऐसा जो असंगत है? तरणी, द्रोणी, उड्डप, नाव। तो तरणी, द्रोणी, उड्डप और नाव जो है वो पतवार, डोंडी, इसको डोंगी कह रहे हैं, डोंगी, नैया, बेड़ा, ये नाव के पर्यायवाची हैं। पास, हस्त, सावित्री, कृतांत ये बलराम के पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बा। बलराम के पर्यायवाची हैं बलभद्र, बलदेव, हलधर, बलभद्र, बलदेव, हलधर। ठीक है, ये बलराम के पर्यायवाची हैं। अम्बसार, इंदुमणि, प्रबाल, मोती, मौक्तिक, मुक्ता ये सब किसके हैं? मोती के पर्यायवाची। सलिलेश, क्षीरधि, अर्णव समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो पूछा गया था असंगत पूछा गया था, तो आपका जो बा है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असंगत का चुनाव कीजिए। कौन सा है जो असंगत है? अरि माने शत्रु, अराती माने शत्रु, अमित्र माने शत्रु। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये शत्रु का पर्यायवाची है। अरि, अराती, अमित्र ये शत्रु का पर्यायवाची है। ठीक है, पंथी, छपहा, बटोही। पंथी, छपहा ये बिजली का पर्यायवाची है, बिजली, विद्युत, कौंधा, सौदामिनी, चपला, चंचला, ये क्षणदा, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। वाटिका, गुलशन, बगीचा ये बगीचा के पर्यायवाची हैं। माधव, पिकमित्र, कुसुम कुमार, कुसुमाकर ये ऋतुपति के पर्यायवाची है, ये ऋतुपति का पर्यायवाची है। अभी हम आपको बता चुके हैं, यानी बसंत का पर्यायवाची कह सकते हैं, वसंत का पर्यायवाची है, बसंत का पर्यायवाची। अगला चलते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो मयूर, सिखी, वलाहक, पंचनख, रोहित, सारंग, चक्रांक, कृष्णसार, धनंजय, पार्थ, कौंते, गुड़ाकेश। अर्जुन के पर्यायवाची बिल्कुल सही है। संध्या, सांझ, गोधूली, मराल। मराल हंस का पर्यायवाची है, ये गलत हो गया इसमें। सारंग, चक्रांग, कृष्णसार, सारंग मोर का पर्यायवाची है, चक्रांग हंस का पर्यायवाची है, ये गलत हो गया। मयूर, सिखी, पंचनख ये गलत हो गया, ये मोर के पर्यायवाची दोनों है, ये नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल सही है, धनंजय, पार्थ, कौंते और गुड़ाकेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सभी शब्द निम्न में से किस विकल्प में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? देखो, अंबिका और गौरी ये बिल्कुल सही है, पार्वती के पर्यायवाची हैं। उमा उनको ही कहा जाता है, ठीक है। गिरजा कहा जाता है, गिरजा कहा जाता है, शैलजा कहा जाता है, ठीक है। सची, पुलोमजा इंद्राणी के पर्यायवाची है, इंद्राणी के पर्यायवाची है बेटा, इंद्राणी के। पुलोमा, सची ये इंद्राणी के पर्यायवाची। चंडी, कालिका ये काली के पर्यायवाची कह सकते हैं, या दुर्गा के पर्यायवाची है ये, ठीक है। सिंधुजा ये लक्ष्मी का पर्यायवाची अभी हमने बताया था, और गिरा ये जिह्वा का पर्यायवाची है, गिरा जिह्वा का है, और सिंधुजा जो है वो आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है सिंधुजा।
ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। केकी, विहंग, खग और पिक, इन चारों शब्दों को पढ़ करके उपर्युक्त शब्दों में पक्षी के पर्यायवाची कौन से हैं? तो केकी सारंग मयूर मोर का पर्यायवाची है। तो खग, विहग और पिक भी क्या है? पिक भी आपका जो है वो भी मोर का पर्यायवाची है। तो बचा क्या? विहग और खग। विहग और खग जो है वो आपका पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा। अंडज होता है पक्षी का पर्यायवाची, शकुंत होता है, ध्वज होता है, विहग होता है, खग होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पक्षी के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है। तो शशधर, भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन, कौन सा नहीं है? और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर देंगे। तो बस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं कुलदीप वर्मा आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।